हेलो दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवीएस मैथ क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चतुर्भुज, क्लास 9th चैप्टर नंबर 8। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक। क्वेश्चन नंबर 7, ABCD एक समचतुर्भुज है। दर्शाइए कि विकर्ण AC कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोणों B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। देखो इसमें दिया क्या है, ABCD एक समचतुर्भुज है तो इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। हमने सिद्ध क्या करना है, AC विकर्ण है, कोण A और C दोनों कोणों को समद्विभाजित करता है और विकर्ण BD कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, पहले हम लिख लेते हैं क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है। दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है। पहले समचतुर्भुज की विशेषताएं देख लो। AB बराबर है BC बराबर है CD और बराबर है AD। जो चारों भुजाएं क्या है, ये सारी हमारी बराबर है समचतुर्भुज में। दूसरा, जो विकर्ण है उन्हें एक दूसरे को लंब समद्विभाग करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, OA बराबर है OC और दूसरा OB बराबर है OD। और ये दोनों कोण भी, ये चारों कोण ये भी लंब होते हैं, एक दूसरे के लंब समद्विभाजित होते हैं, ये 90 डिग्री के होते हैं। उसको बाद में देखेंगे, पहले हमने जो दिया है, जो हमारे को चाहिए वो हमने लिख लिया। अब क्या सिद्ध करना है, विकर्ण AC कोण A और C, ये कोण A है और ये कोण C है, इसका समद्विभाजित करता है। तो इसको मान लो कोण 1 और ये होगा 2, ये होगा 3 और ये होगा 4। तो सिद्ध करना है कोण 1 बराबर है कोण 2, कोण 3 बराबर है कोण 4। ऐसे ही ये 5 और ये 6 और ये 7 और 8। कोण 5 बराबर है कोण 6 और कोण 7 बराबर है कोण 8। प्रमाण, त्रिभुज AOB व AOD में, त्रिभुज AOB व AOD में। अब देखो क्या क्या दे रखा है, AB बराबर है AD, यह भुजा इसके बराबर क्योंकि चारों भुजा बराबर दे रखी हैं। और OB बराबर है OD, ये भी दिया गया है। समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। या तो ये कोण ले लो या ये हम ले लेते हैं उभयनिष्ठ भुजा OA बराबर है OA, ये दिया है। और ये क्या है, उभयनिष्ठ। अब त्रिभुज AOB सर्वांग समय त्रिभुज AOD SSS नियमानुसार। अगर त्रिभुज सेम है या सर्वांग सम है तो इनकी भुजाएं हैं वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी, और जो कोण है वो भी बराबर होंगे। तो यहां से हम क्या लिखें, कोण 1 बराबर है कोण 2 और इसके ब्रैकेट में लिखते हैं CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल। ये कॉन्करेंट ट्रायंगल है तो इनके जो पार्ट हैं 1 और 2 वो क्या होगा, बराबर होगा। इसी प्रकार इस त्रिभुज में, त्रिभुज COD व त्रिभुज COB में, या तो पूरा लिख लो या ऐसे ऐसा लिख सकते हैं, कोण 3 बराबर है कोण 4। जब हम इनको बता सकते हैं, अतः AC कोण A व कोण C का समद्विभाग करते हैं। विकर्ण है, ये कोण A और C का समद्विभाग करते हैं।
जब ये विकर्ण इसका समद्विभाग करता है, इसी प्रकार विकर्ण BD B कोण B व कोण D का समद्विभाग करते हैं। हाँ समझ में। अब ये दो त्रिभुज ले ली, ये कॉमन है, यह इसके बराबर है और यह साइड इसके बराबर है, तो यह त्रिभुज इसके सर्वांग सम होगी। तो कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, बस हमने यही सिद्ध करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है, दर्शाइए कि। पहला पार्ट है ABCD एक वर्ग है और सेकंड पार्ट है विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। ये एक आयत दे रखी है, ये जो भुजा है इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। आयत है तो आमने सामने की भुजा बराबर होंगी और प्रत्येक कोण क्या होगा, समकोण होगा। ये लिखेंगे ABCD एक आयत है और सम्मुख भुजाएं AB बराबर है DC और AD बराबर है BC। और दूसरा प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का आता है। कोण A बराबर है कोण B बराबर है कोण C बराबर है कोण D 90 डिग्री है, जिसकी हमने जरूरत होगी वो हम इसमें से उठा लेंगे। और क्या दिया है, AC दोनों कोणों को समद्विभाजित करता है। तो ये जो AC है कोण 1, इसको 1 और 2 मान लो और इसको कोण 3 और 4 मान लो। ये और दिया है कोण 1 बराबर है कोण 2 और कोण 3 बराबर है कोण 4। वैसे भी सिद्ध हो सकता है ये 90 डिग्री का, ये दोनों बराबर, तो 45 का ये 45 का ये, ऐसे 90 45 45 के हो गए, ये 45 ये 45, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगी। तो यह भुजा इसके बराबर है, यह भुजा इसके बराबर है, तो चारों भुजा बराबर हो जाएंगे। लेकिन अब इसको हम करेंगे सर्वांग सम नियम के अनुसार। अब इसको सिद्ध करना हमने एक वर्ग, तो इसकी चारों भुजा बराबर होनी चाहिए। AB बराबर है BC बराबर है CD और बराबर है AD। प्रमाण, त्रिभुज ABC इस त्रिभुज में, और यहां लेंगे ADC, वह त्रिभुज ADC में। इन दोनों त्रिभुजों में क्या करेंगे, AC बराबर है AC, ये क्या उभयनिष्ठ है, और कोण 1 बराबर है कोण 2 और कोण 3 बराबर है कोण 4। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ADC। ठीक है, और इसका रीजन क्या हुआ, दो कोण है और उनके बीच की भुजाएं हैं। तो ASA सर्वांग समता नियम। अब यहां देखो, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम है तो इसके तीनों कोण के बराबर होंगे, इसकी तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाओं के बराबर होगी। तो पहली भुजा AB बनेगी, यहां से AB, और यहां से क्या बन जाएगी AD, और दूसरी BC बराबर है DC। अब यहां से जो हमने लिया था इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, और ये होगा समीकरण नंबर 2। 1 और 2 से AB DC के बराबर है, AB DC के बराबर है, और AB AD के बराबर है और AD BC के बराबर। दोनों को तुलना करेंगे तो हम क्या आएगा, AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD। अतः ABCD एक वर्ग है। चारों कोण तो समकोण है और चारों भुजा भी बराबर है, तो ये क्या होगा, एक वर्ग होगा। अब दूसरा पार्ट क्या कहता है, इसमें सिद्ध करना है विकर्ण BD कोण B और कोण D का समद्विभाजक है। अब इसको ले लो 5 और ये 6, ये दोनों कोण बराबर हैं। ऐसे ये 7 और 8, ये दोनों कोण बराबर हैं। अब हमने दूसरे क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना है,
कौन 5 और 6 बराबर है, कौन 7 और 8 बराबर है। अब ये जो चित्र दोबारा बना लिए, कौन ये 7, ये 8 और ये 5 और ये 6। अब इसमें 5 और 6 के बराबर सिद्ध करना, 7 और 8 के बराबर सिद्ध करना है। अब देखो त्रिभुज यहां से शुरू करते हैं, ए बी डी, ए बी डी, वह त्रिभुज सी डी बी में। अब ए डी बराबर डी सी और ए बी बराबर है बी सी और बी डी बराबर है बी डी। ये क्या है, वर्ग की भुजाएं जो ऊपर स्थिति किया है। और बीडी और बीडी ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग समय त्रिभुज सी डी बी, और ये होगा भुजा 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 सर्वांग समता नियम। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग समय, तो इसके तीनों कोण इसके तीनों कोणों के बराबर हैं, इसकी तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाओं के बराबर हैं। तो हम यहां से लेंगे कोण 5 बराबर है कोण 6 और दूसरा कोण 7 बराबर है कोण 8 और इसका रीजन क्या होगा, सी पी सी डी। ठीक है, अतः अब इसको क्या लिख सकते हैं, अतः बी डी कोण डी व कोण बी का समद्विभाजक है। ठीक है, बस ये तो सिद्ध करना था, हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो जाता है ना। आसान, आराम से करो, हर चीज समझ में आएगी और थोड़ा इतनी मुश्किल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 9, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी डी पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP बराबर है BQ। दर्शाइए कि, ये आकृति दे रखी है, समांतर चतुर्भुज है, इस पे दो बिंदु दे दिए P और Q, DP बराबर है BQ। अब हमारे को दिखाना क्या है, त्रिभुज APD सर्वांग सम त्रिभुज CQB, दूसरा है AP बराबर है CQ, तीसरा है त्रिभुज AQB सर्वांग सम त्रिभुज CPD, चौथा है AQ बराबर है CP, पांचवा है ABCQ एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें क्या दिया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो क्या क्या चीज बराबर होंगी, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा होती है आमने सामने की भुजा समान व समानांतर। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो ये होगा AB बराबर है, ये इसके बराबर होगा DC, और दूसरा AD बराबर है BC। ये अपोजिट साइड विपरीत भुजाएं बराबर भी होती हैं और ये समानांतर भी होते हैं। AB समानांतर है DC और AD समानांतर है BC। ये तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषाएं होगी। और इसमें एक चीज और दे रखी है, DP बराबर है BQ, ये दिया है। और हमने सिद्ध क्या करना, ये जो 5 चीजें हैं, 5 पार्ट हैं, ये हमने सिद्ध करने हैं। अब प्रमाण में आ जाओ। अब पहले ले लेते हैं त्रिभुज APD व त्रिभुज CQB में। अब देखो APD कौन सी है, APD ये वाली, और दूसरा CQB ये वाली त्रिभुज। अब इसमें देखो क्या है, AD बराबर है
BC, ये क्या दिया है। दूसरा DP बराबर है BQ, ये दोनों चीज दिए गए हैं। अब क्या है, अब ये कोण देखो, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। इसको मैं 1 बोल देता हूं और इसको 2। कोण 1 बराबर है कोण 2। क्यों? इसका क्या कारण होगा? कोण 1 बराबर कोण 2, ये AD समानांतर BC है ना, AD समानांतर BC, और ये एक अंतर कोण, अंत एक अंतर कोण है ये और ये। तो क्या होगा, दो भुजाएं हैं, उनके बीच का कोण समान है, दो भुजाएं भी समान है। तो अब इसमें क्या, ये क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज APD सर्वांग सम है त्रिभुज CQB। कौन सा नियम हो जाएगा? साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम। ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है यहां कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर ये सर्वांग सम है तो इसकी सभी भुजाएं और सभी कोण भी बराबर होंगे, होंगे ना। तो यहां से हम क्या ले लेंगे, इसकी जो तीसरी भुजा है इस त्रिभुज की AP बराबर है QC। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, AP बराबर है CQ और ब्रैकेट में लिखेंगे CP CD। ठीक है, दो पार्ट हमारे यहाँ पूरे हो जाते हैं। अब तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा है त्रिभुज AQB सर्वांग सम त्रिभुज CPD। अब इन्हीं को ले लेते हैं। अब लिखो, त्रिभुज AQB व त्रिभुज CPD में, अब ये त्रिभुज कौन सी होगी? ABQ ये वाले, और CPD और ये वाले। अब इसमें क्या है, ये भुजा तो इसके समान है और यह भुजा इसके समान दे रखी है। ठीक है, और इस कोण को इसका एकांतर दिखाएंगे। चलो दिखाओ, AB बराबर है DC और BQ बराबर है DP, ये दिया गया है। और तीसरा क्या है, अब इसको ले लो कोण 3 और ये ले लो कोण 4। कोण 3 बराबर है कोण 4, ये क्या होगा? एकांतर कोण। क्योंकि AB समानांतर DC के, तो त्रिभुज AQB सर्वांग सम है त्रिभुज CPD, और दो भुजाएं और एक कोण है, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। ठीक है ना। अगर ये हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट होगा। जब ये सर्वांग सम है तो क्या होगा, इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी। तो यहां से जो चौथा पार्ट है ये AQ बराबर है CP, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट हो जाएगा AQ बराबर है CP और ब्रैकेट में लिख देंगे CP CD। अब पांचवें पार्ट के लिए क्या करेंगे, अब जो सेकंड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है दोनों को रखेंगे। AP बराबर है CQ और AP बराबर है CQ, और दूसरा क्या है AQ बराबर है CP। अब इसमें मैं देखो आकृति में AP बराबर है CQ, AP बराबर है CQ, और दूसरा AQ बराबर है PC। यह भुजा इसके समान है और यह भुजा इसके समान है। जब आमने सामने की भुजा समान है तो चतुर्भुज क्या होगी? समानांतर चतुर्भुज है। अतः APCQ एक समानांतर चतुर्भुज है। था ना आसान क्वेश्चन, आराम से करते रहो,
क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी और समझते रहो, ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AP और CQ A और C से BD पर लंब है। दर्शाइए कि त्रिभुज APB सर्वांग समय त्रिभुज CQD। APB ये वाली त्रिभुज सर्वांग समय है CQD इस त्रिभुज के, और AP बराबर है CQ। क्या दिया है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो यह भुजा तो इसके बराबर है और यह भुजा इसके बराबर है, और समान भी है और समानांतर भी है। दिया है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। इससे क्या होगा? AB बराबर है DC और दूसरा AD बराबर है BC, और AB समानांतर है DC और AD समानांतर है BC। ये हमारे को दिया है। और एक और लाइन दिया गया है, AP लंब है BD पर और CQ लंब है BD पर। ये दोनों इसके ऊपर लंब डाले गए। अब हमें सिद्ध क्या करना? त्रिभुज, तो यही ले लेते हैं, त्रिभुज APB व त्रिभुज CQD में, इन दोनों त्रिभुजों में कोण P कितने डिग्री का? 90 का, और कोण Q कितने डिग्री का? 90 का। तो कोण P बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री दिया है। दूसरा AB बराबर है DC, AB बराबर है DC, ये क्या है? दिया है। समांतर चतुर्भुज दे रखे और ये लंब दे रखे हैं, तो ये दिया है। अब एक चीज और देखो, कोण 1 और इसको मान लो कोण 2। कोण 1 बराबर है कोण 2, ये क्यों? एकांतर कोण। क्योंकि DC समानांतर है AB। ठीक है, अब कौन सा रूल हो गए? बोलो। एक कोण बराबर है, एक भुजा बराबर और एक कोण बराबर है। ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, ये भुजा है, तो भुजा कोण कोण या कोण कोण भुजा। तो त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज CQD, और ये हो जाएगा AAS सर्वांग समता नियम। फर्स्ट पार्ट हो गया, यही तो सिद्ध करना है। दूसरा AP बराबर है CQ। जब यह त्रिभुज इसके सर्वांग सम है तो इसके तीनों कोण और तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी, तो यहां से क्या हो जाएगा? AP बराबर है CQ। या तो लिख दो CPCD, या इसको क्या लिखा जा सकता है? सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं या संगत भाग, ये इसका रीजन हो जाएगा। CPCD का मतलब ये होता है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, था ना आसान? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बराबर है DE, AB समानांतर है DE, BC बराबर है EF और BC समानांतर है EF। शीर्षों A, B और C को क्रमशः शीर्षों D, E, F से जोड़ा जाता है, जो आकृति दे रखी है, दर्शाइए कि। पहला पार्ट है चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा पार्ट है BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। तीसरा है AD समानांतर है CF और AD बराबर है CF। चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। पांचवा है AC बराबर है DF और छठा है ABC सर्वांग सम है DEF। अब इसमें देखो, जो मेन चीज क्या दे रखी है? दिया है AB बराबर DE और AB समानांतर है DE, और दूसरा BC बराबर है EF और BC समानांतर है EF। ये दिया है। जो सिद्ध करना है, जो ये 6 पार्ट हैं, ये सारे के सारे, और ये हमारा डायग्राम है, चित्र है, आकृति है, दिया है, सिद्ध करना होगा।
अब प्रमाण में क्या करेंगे, पहले ये उठा लेते हैं ए बी और डी ई, ए बी और डी ई। तो चतुर्भुज ले लेंगे ए बी ई डी, चतुर्भुज ए बी ई डी में ए बी बराबर है डी ई, ये जो भुजा है इसके बराबर है, और दूसरा ए बी समानांतर है डी ई, यह जो भुजा है इसके समान भी है और इसके समानांतर भी है। तो क्या हुआ, ए बी ई डी एक समानांतर चतुर्भुज है। तो इन दोनों से क्या होगा, ए बी ई डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो यहां क्लियर हो जाता है। दूसरा, यहां से कुछ और बात देख लेते हैं। जब यह भुजा इसके समान और समानांतर है, यहां से क्या होगा, ए डी बराबर है बीई और ए डी समानांतर है बीई। ये तो हमने सिद्ध करना था और हमने इसमें से ये चीज और निकाल ली। अब दूसरा पार्ट क्या है, चतुर्भुज बी ई एफ सी, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड में क्या हुआ, चतुर्भुज बी ई एफ सी में, बी ई एफ सी जो ये नीचे वाली है, तो बी सी क्या है, ई एफ के बराबर है, ये दिया है, और दूसरा बी सी समानांतर है ई एफ, ये दिया है। यहां भी लिख सकते हैं दिया। जब दो भुजाएं समान भी हैं और समानांतर भी हैं तो चतुर्भुज क्या होगी, समानांतर होगी। बस बी ई एफ सी एक समानांतर चतुर्भुज है। ये हमारा दूसरा पार्ट क्लियर हो गया। अब तीसरा पार्ट क्या है, अब यहां से क्या उठाएंगे हम, बी सी और ई एफ तो बराबर और समानांतर दे रखें, यहां से हो जाए बी ई बराबर है सी एफ और दूसरा बी ई समानांतर सी एफ, और इसका कारण ले सकते हैं समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। यही कारण लिखा जाएगा, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान भी होती हैं और समानांतर भी होते हैं। ये दूसरा क्लियर हो गया। अब तीसरा कह रहा है ए डी समानांतर सी एफ, ए डी समानांतर सी एफ, ए डी और ये देखना है। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ए डी बराबर है बीई, ए डी बराबर है बीई और बीई किसके बराबर है, सी एफ। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो यहां क्या होगा, ए डी बराबर है बीई और बीई किसके बराबर है, सी एफ। यहां से आ गया ए डी बराबर है सी एफ, और ऐसे ही ए डी समानांतर है बीई और बीई समानांतर है सी एफ, और यहां से क्या आ जाएगा, ए डी समानांतर है सी एफ। ये हमारा तीसरा पार्ट होगा, ए डी बराबर है सी एफ और ए डी समानांतर सी एफ। ठीक, अब चौथा पार्ट भी यहीं से हो जाएगा, ए डी बराबर है सी एफ और ए डी समानांतर सी एफ, ए डी इसके बराबर भी और इसके समानांतर भी है, तो यह क्या बनेगी, ए सी एफ डी एक समानांतर चतुर्भुज। ठीक है ना, ए डी बराबर है सी एफ, ये लिख लो चतुर्भुज। कौन सी चतुर्भुज लेंगे, जो मैं सिद्ध करेंगे, ए
CFD में AD बराबर है CF, ठीक है। और दूसरा क्या है, AD समानांतर है CF। तो चतुर्भुज AB AC ACFD एक समानांतर चतुर्भुज है। ये कौन सा पार्ट हो गया, फोर्थ हो गया। अब फिर देखना यहां से, AD बराबर है CF, या फिर ये देखो ये जो चतुर्भुज है ACFD समांतर चतुर्भुज है, तो AC बराबर है DF, हो गया नहीं होगी। अब देखो यह ACFD एक समांतर चतुर्भुज होगी, तो यह भुजा इसके समान और समानांतर थी। क्या यहां से AC बराबर है DF और समांतर नहीं आएंगी, AD बराबर है DF और AC बराबर समांतर DF होगा ना। अब यहां से देखेंगे, जब ACFD एक समांतर चतुर्भुज है तो यहां से क्या आ जाएगा, AC बराबर है DF, ये हमारा पांचवा हो गया। रीजन क्या है, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ठीक है। अब त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में, अब इसमें जो दिया है दो भुजाएं बराबर दे रखी है, यह भुजा इसके बराबर है और यह भुजा इसके बराबर है, और यह जो तीसरी भुजा है ये हमने सिद्ध कर ली है, ये बराबर है, तो तीनों को लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, AB बराबर है DE, BC बराबर है EF, ये दिया है, और तीसरा AC बराबर है DF, ये ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया है, ठीक है। अब ये कौन सा रूल लग गया, SSS, त्रिभुज ABC सर्वांग समय त्रिभुज DEF, ये हमारा छठा पार्ट है, और इसका रीजन क्या होगा, SSS सर्वांग समता नियम, यह त्रिभुज इसके सर्वांग सम है। था ना आसान क्वेश्चन, बड़ा आसान था। समांतर चतुर्भुज की इसमें विशेषता याद होनी चाहिए कि इसकी आमने सामने भुजा समान और समानांतर होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC और AD बराबर है BC, तो दर्शाइए कि कोण A बराबर है कोण B, कोण C बराबर है कोण D, त्रिभुज ABC सर्वांग समय त्रिभुज BAD इसमें बनाएंगे, विकर्ण AC बराबर है BD। पहले हम क्वेश्चन पार्ट नंबर फर्स्ट सेकंड कर लेते हैं, उसके बाद थर्ड और फोर्थ को देखेंगे। हमने रचना की है, क्या की है, AB को आगे बढ़ा दिया E तक, और AD के समान और समानांतर, AD के समान और समानांतर यह EC खींच दिया। अब इसे क्या बन गई, पहले इसको लिख लेते हैं। इसमें दिया है AB समानांतर DC और AD बराबर है BC, और हमने रचना क्या की है, AD बराबर है EC, AD के बराबर और AD के समानांतर यह रेखा खींच दी और इसको आगे बढ़ा दिया जो E पर मिलती है। अब इससे क्या होगा, अब ये भुजा तो इसके बराबर दे रखी है, AD बराबर है BC दिया है, और AD किसके बराबर है EC, यह भुजा इसके बराबर दिया है और इसके बराबर हमने इसको खींच लिया, तो ये तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर हो गए, ठीक है। अब जब ये समान और समानांतर है तो AB AE C और D एक समानांतर चतुर्भुज होगी। इसको समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए हमने ये रचना की है, इस चीज का ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए हमने इसकी रचना की है। अब हमें निकालना क्या है, कोण A बराबर है कोण
बी, कोण ए बराबर है कोण बी। अब यहां से देखो कोण ए और कोण ई का जोड़ कितना होगा, कोण ए जमा कोण ई बराबर 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है, समानांतर रेखाएं हैं के लिए तिर्यक रेखा द्वारा एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह रेखा इसके समानांतर है और यह तिर्यक रेखा होगी, तो इसके एक ही साइड के अंतः कोणों का योग कितना होगा, कोण ए और कोण ई या 3, इसका 180 होगा। और कोण 1 जमा कोण 2 बराबर 180 डिग्री। ये एक रेखा के ऊपर या रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। अब यहां एक चीज और देखो, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और ये हो गया समीकरण नंबर 2, अगले को मान लेंगे। अब इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज BCE में BCE के अंदर BC और EC क्या है, दोनों बराबर हैं। ये दोनों बराबर हैं तो ये क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज के क्या होते हैं, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण 2 बराबर है कोण 3। अब ये इसके अंदर रखें, कोण 1 जमा 2 बराबर 180, 2 किसके बराबर है, 3 के, तो कोण 1 जमा कोण 3 बराबर है 180 डिग्री। और कोण ए और ई, कोण ए और ई को मैंने बोला कोण 3, ये भी क्या 180 डिग्री। ये समीकरण नंबर फर्स्ट था और इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लिया। दोनों की तुलना करेंगे तो क्या होगा, कोण 1 जमा कोण 3 बराबर कोण ए जमा कोण 3, 3 से 3 कट जाएगा, यहां से क्या आ गया, कोण 1 बराबर कोण ए, या इसको लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी, जो अंदर वाले कोण बी, ये हमारी रचना। तो ये और ये कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो सिद्ध हो गया। अब करना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, कोण सी बराबर कोण डी, जो नीचे वाले कोण है इन दोनों को भी हम बराबर सिद्ध करेंगे। अब देखो, ये दो समांतर रेखा है और ये इनकी तिर्यक रेखा है, तो कोण ए और डी का जोड़ कितना होगा, 180। कोण ए जमा कोण डी किसके बराबर है, 180 डिग्री। ऐसे ही कोण 1 बोल दो और कोण बी बोल दो, तो इसको कोण बी जमा कोण सी, ये भी क्या 180 डिग्री, क्योंकि दो सरल रेखा और यह एक तिर्यक रेखा है। इनका रीजन यही है, दो समांतर रेखाओं के लिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो अंतःकोण का योग, ये इसको 180 लिख देगा, छोड़ दो, ठीक है। अभी दोनों बराबर हैं, कोण ए जमा कोण डी बराबर है कोण बी जमा कोण सी, ठीक है ना, क्योंकि इनका जोड़ भी 180 डिग्री और इनका भी जोड़ 180 डिग्री है, बराबर है ना। लेकिन कोण ए बराबर है कोण बी, जो हमने ऊपर सिद्ध करा, तो ए से बी कैंसिल हो गया, दोनों बराबर हैं, तो कोण डी बराबर है कोण सी। ये हमारा दूसरा पार्ट था जो सिद्ध होगा, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पार्ट। पहले उसके लिए हम ये जो आकृति है दोबारा बना लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या है,
त्रिभुज ए बी सी, सर्वांग सम दिखाना त्रिभुज बी ए डी। अब इसमें देखो त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज में ए बी सी। दूसरा क्या है बी ए डी, इस वाले त्रिभुज में। तो यहां लिखेंगे ए बी बराबर है ए बी, पहले मैंने उभयनिष्ठ लिख दिया, दोनों का उभयनिष्ठ है। दूसरा ए डी बराबर बी सी, तो बी सी वाली त्रिभुज है, पहले बी सी लिख लो बराबर है ए डी, ये दिया है, ठीक है। तीसरा कोण बी बराबर कोण ए, जो ऊपर हमने सिद्ध किया है, जो पहला पार्ट है यही था, कोण ए बराबर कोण बी। अब दो भुजा होगी और एक कोण हो गया, तो कौन सा रूल हो गया, एस ए एस नियम के अनुसार सर्वांग सम है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगी त्रिभुज बी ए डी, और इसका रूल कौन सा होगा, एस ए एस सर्वांग समता नियम, ठीक है। जब त्रिभुज सर्वांग सम होगी तो इसके तीनों कोण और तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी ना। तो चौथा पार्ट हो जाएगा यहां से, जब यह त्रिभुज और यह त्रिभुज बराबर है, सर्वांग सम है, तो इसका जो ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होंगी, तो इससे क्या होगा बी डी बराबर है ए सी। विकर्ण सिद्ध करने ना, विकर्ण बराबर है वो सिद्ध करना है, तो विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी, और ये क्या लिख रहे हैं सी पी सी टी, या तो ये लिख दो या क्या लिखोगे सर्वांग सम, जो इसका मतलब क्या पीछे ही बताया था, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। तो विकर्ण है ये ए सी बराबर है विकर्ण पीटी। ये कौन सा पार्ट हो गया, ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। 4 पार्ट थे, चारों सिद्ध हो गए, था ना आसान। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छी तरह से करोगे, समझ के करोगे तो इसमें कोई भी एक नंबर भी नहीं काट सकता, पूरे के पूरे नंबर आएंगे थोरमा के अंदर, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।